नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठे बालकांडर 50 और 51तम दोहा पूर्व पढ़ा होता। वर्तमान आम 52 और 53तम दोहा पाठ करवा। तो गला अध्याय पाठ करते क्यों छाड़ते जे माता सतींकर जो भ्रम दूर हो नाला से भगवान शिव कौन कहते से आम छाड़ते। तो वर्तमान आम से ही आरंभ करवा। तो भगवान शिव माता को कौन कहते, माता सती को कौन कहते, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। तो सेठी भगवान शिव कहते माता सती कि तुम मन जो एत प्रकार संदेह अच्छी तमें जाइकिना निजे जाइकिना कहीं परीक्षा नेउ ना। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगे तब तक मैं इसी बड़ के छाव में बैठा रहूंगा। तमें जे पर्यंत मो पाखक न आस मुझे पर्यंत ये गछ छाई तले ही बसी थी। तमें जाओ रामचंद्र परीक्षा करके आस। तुम मन जो ये संदेह अच्छी तो तुम जाओ परीक्षा करके आस, मोर किसी कहबार ना। एक कथा भगवान शिव माता सती को कही दौरान जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। जेपरिकी तुम ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर न हो से पर्यंत तुम भल भाव बुझी विचार कि निज बुद्धि सहित काम कर परीक्षा नेब। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लू। शिवंकर आज्ञा तो पाईगले तो माता सती चलले रामचंद्र परीक्षा नवा तो गले किंतु मन में गोटे संदेह आसला। गोटे मन में शंका रहा कि कौन है कौन केमी कौन परीक्षा नेबी। एक कथा मन से भाविकी जाउछन्ते। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। तारिय शिव भगवान भावुंट कि दक्ष कन्या अर्थात सतींकर कल्याण केवे हेले हब ना। कहीं एत प्रकार मुझे बुझेली से भगवान बोली रामचंद्र भगवान बोली एत प्रकार मुझे बुझेली किंतु से बुझा नाराज। ता मुंडे तो पशु ना से कौन करेंगे, से परीक्षा करने से कहते भगवान शिव मन मन भावुंट कि कल्याण केवे हेले हब ना। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे है। कहते कि मुझे एत प्रकार बुझे सारा पर जदि सी बुझी पार ना तो ये भाग्य ही खराब अच्छे। अब सती का कुशल नहीं है। वर्तमान सती माता सतींकर कुशल नुहे बोली कहते भगवान शिव। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। जहाँ भगवान राम रचना कर ही हम आगू देखा जाओ कौन हो। तर्क करके कौन शाखा अर्थात विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे ऐसी कहते कि तर्क करना किए विस्तार कर शाखा विस्तार करने चाहूँ तर्क बढ़िया कहीं चाहिए तो छाड़देले जाओ परीक्षा नब बोले। किंतु मन से गछ तल बसिकिना मन मन सी हरि को जपिया लगिले। आउ माता सती से रामचंद्र पाखक गले परीक्षा नापी। 52तम दोहा। ए पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीताकर रूप आगे हुई चली पथत ही जही आवत नर भूप सियावर रामचंद्र की जय जय। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। माता सती तापर मन रे बहुत प्रकार विचार करिकिना से सीतांकर रूप धारण कले। सीतांकर रूप धारण करिकिना जो रास्ता रे भगवान रामचंद्र जाउथिले सही रास्ता रे जाइकिना से छिड़ा हे गले। सीता जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। सीतांकर जो बनावटी भेष सीतांकर रूप जो धरिकिना माता सती छिड़ा ही जाइछन्ती तो लक्ष्मण देखिकिना टिकनो छानिया हे गले और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया
मन रे भ्रम आसीगला। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। सी टिके गंभीर होकर रहीगले, किसी कही पारे ना। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, किंतु लक्ष्मण तो भगवान रामंकर प्रभाव को जानी थे, से किसी कहले ना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। सब कुछ देखला वाला ओ समस्त हृदय को जानला भली भगवान श्री रामचंद्र देवतांकर स्वामी अटंती। सी सतींकर कपट को जानीगले। माता सती सीता विषय आसिक छिड़ा सी जानीगले। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र जी है। जहार स्मरण मात्र ही अज्ञान नाश हो जाता है, से होचंदी भगवान रामचंद्र। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। स्त्री स्वभाव तो देखु, स्त्री स्वभाव देखते जे सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र तांको संगे पुणी छल कपट करुछंती। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, निजर माया ओ बल को हृदय रे रखिकिना श्री रामचंद्र जी हंसिकिना मीठा स्वर रे कहउछंती। कौन कहउछंती? पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। प्रथमे कौन कले ना रामचंद्र तांको हाथ जोड़िकिना प्रणाम कले ओ निज पिता सहित निज ना कहले कि मु दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र अटे बोली या कहउछंती। फिर कहा कि वृष के तु शिव जी कहाँ है? तापर कहउछंती एडी गोटे चकमा देले जे तापर हठात दिना कहउछंती जे भगवान शिव कुआड़े गले? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रहे हैं? तापर तुम कहउछंती कि आपण एठी एकुटिया बन रे काहे की बुलुचंती? कोन पय बुलुचंती एकुटिया बन रे? 53 दोहा। ए राम वचन मृदु गुढ़ सुनी उपजा अति संकोचु सतीश भीत महेश पही चलो हृदय बड़ सोचु सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। श्री रामचंद्र सुमधुर वाणी और रहस्य भरा कथा शुणिकिना माता सती को गोटे संकोच लगिला कि ये किमिति कौन जानीगले बोली। तापरे कौन शुणु, वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। तापर से पूरा डरी गले, ये केमती कौन जानीगले। पूरा से डरी गले, जो माया करिया आसी माया धरा पड़गले। तापर से डरिकिना सीधा भगवान शिव पाखु पड़े आसछंती। गोटे चिंतार पड़गले जे मते श्री रामचंद्र श्री शंकर भगवान जहाँ कहते सत कथा कहते मुझे कथा मानिल ना, यहाँ बड़ खराब कथा है। एक से मन मन भावुंट। तो ये 52-53 दोहा। ए विषय निश्चय आपन भल लगी कहीं भल विषय वस्तुटी किपरि माता सती जाइए राम को परीक्षा करने ओ राम भगवान एकाथर चिन्हीगले माता सती को। ए विषय वस्तु बहुत बढ़िया विषय वस्तुटी। तो आज ये रखा विषय वस्तु किपर लगे आपण कमेंट निश्चय जनइबे। भल लगी लाइक और शेयर करेंगे। रही जय जगन्नाथ, जय श्री राम।